अभी तो कोई की भी कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, फिर पुरुषार्थ करना भी बेकार है। अभी कोई की कर्मातीत अवस्था ही नहीं हो सकती तो पुरुषार्थ क्यों करें, बाद में कर लेंगे। है हाँ, तोड़ने की या जोड़ने की प्रैक्टिस अभी हो रही है। अभी पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक जिसने जो प्रैक्टिस की होगी वो ही प्रैक्टिस अंत में पक्की हो जाएगी और याद आ जाएगी। तो क्या होगा, अगर किसी ने जोड़ने की प्रैक्टिस कर ली संगम युग में तो अंत समय में वो याद आ जाएगा और पद नीचा हो जाएगा। और किसी ने अभी तोड़ने की प्रैक्टिस कर ली, जो भी देहधारी, देह की वस्तुएं, देह के गुरु कनेक्शन में आते हैं और उनसे बुद्धि योग नहीं जुटाया, एक बाप से बुद्धि योग जुटाया, तो ये प्रैक्टिस पक्की होने के कारण अंत समय में वही एक बाप याद आवेगा और उनका पद ऊंचा हो जाएगा। परंतु बोला अभी कोई की कर्मातीत अवस्था नहीं बन सकती। वाणी कब की है, 40 साल पहले की। अभी 40 साल के बाद नंबरवार तैयार हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, जरूर नंबरवार तैयार हुए हैं, परंतु फिर भी माला के ग्रेड्स बताई दिए। पहली माला है 8 की, जब तक 8 की कर्मातीत अवस्था न हो उनसे पहले कोई की भी कर्मातीत अवस्था नहीं बन सकती। और 8 की भी कर्मातीत अवस्था तब होगी जब उनको नंबरवार अपने पार्ट का पता पड़ जावे। अपनी सीट का पता पड़ जावे। जम दे नहीं होता है। जैसे परीक्षा पूरी होती है, पढ़ाई पूरी होती है, तो समझते हमने IPS IAS का एग्जाम पूरा किया, तुरंत सीट मिल जाती है क्या? बुद्धि में बैठ जाता है कि हम कोई ऑफिसर बनने वाला हूँ, ये ऊंची सीट मुझे मिलने वाली है। परंतु फिर भी ट्रेनिंग के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। कोई ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, थ्योरी में पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, तो फिर उनको इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ भी है, भले कोई को अपने पार्ट का पता पड़ जावे, परंतु सीट पर सेट होने में भी टाइम लगता है। बड़े बड़े महारथियों को माया भी छोड़ नहीं देती है और ही बड़ा बन करके पुरुषार्थ में बाधा डालती है। ऐसा न हो पिछाड़ी में कोई याद आ जावे। अभी वापस तो कोई जा ही नहीं सकता। जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जावेंगे? विनाश होगा तब स्वर्ग में जावेंगे। जीते जी मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं पावेंगे। अगर जीते जी कोई मुक्ति और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में नहीं जावेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा?
कोई तो होंगे जो जीते जी जीवन मुक्ति पालेंगे, पाएंगे तब तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म देंगे। तो विनाश होगा तब जाएंगे, है? विनाश होने का मतलब है ये देह के संबंध, देह के पदार्थ और इन स्थूल आंखों से जो भी दुनिया में देखने में आता है वो सब आप हुए मर गई दुनिया। ये सब हमारे काम की चीज नहीं है। कोई से ममता मोह लगाव नहीं है। ऐसी स्टेज जो जीते जी बना लेंगे उनके लिए दुनिया जैसे खलास हो गई।